गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। सतीश जस्ट ज्वाइन कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। वही मैं बोला, मार्केट के बाद सो गए तो नहीं थे। एक 2-3 मिनट में स्टार्ट करेंगे। जस्ट सबको ज्वाइन करने देते हैं। सर एक मैसेज मिला है। पहले एक मैसेज मिला था वो अल्टरनेटिव डे करके, लेकिन आज जो जूम को मत मैसेज बनी देखो, उसमें जूम एक को इनवाइट 2 को तारीख मत तक। देखो। जूम के इनवाइट को मत देखो सर। हेलो जूम के इनवाइट को मत देखो। हेलो, सर एक बार रिपीट करेंगे सर। आवाज नहीं आ रहा है सर आपका। जो हेलो शेड्यूल का शीट दिया हुआ है ना, उसी को फॉलो कीजिए। जूम इनवाइट को मत फॉलो कीजिए, क्योंकि जूम में अल्टरनेटिव डेज का ऑप्शन नहीं है। तो ये अल्टरनेटिव डे नहीं होगा ये क्लास का। ये क्लास का अल्टरनेटिव डे में ही होगा। हाँ हाँ सर, जो शेड्यूल दिया है ना, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, वही वही शेड्यूल चलेगा। ओके। अगर वहाँ पे कुछ चेंज हुआ या किसी रीजन से हमें सब लोगों के साथ कोई स्पेशल सेशन रहेगा, तो वहीं पे खाली चेंज आएगा। जहाँ पे कुछ हम लोग बीच में जो सेशन जैसे क्रिप्टो पे लिया था पहला, वैसे सेशन आएंगे तो शेड्यूल में चेंज होगा। तब सारे टीम एक साथ आएंगे, बेसिकली सारी बैचेस 5 के 5। बट वो एडवांस में कम्युनिकेट किया जाएगा आपको। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। यस सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी। यस सुनील सर, कुछ क्वेश्चन है आपका? हाँ ज्ञानेश्वर जी, गुड इवनिंग। ज्ञानेश्वर जी, आज ये बैच 5 का पहला दिन है क्या? थर्ड डे सर, थर्ड। अच्छा अच्छा अच्छा। आज फिबोनाची पे होगा। फिबोनाची। यस। हाँ हाँ, वो तो आपने लिखा है वहाँ पर। तो अभी ये बाकी पहले 2 दिन के लिए फिर से मेरे को बाद में मेकअप करवा जाएगा। हाँ हाँ, आपको वीडियो मैंने ऑलरेडी एक का भेजा है, दूसरे का आज भेजूंगा। और आपको नेक्स्ट बैच जो चालू होगा उसमें आप ये दोनों लेक्चर कवर कर सकते हो, कोई इशू। ओके ओके ओके। अरे आपने वीडियो भेजा है क्या? हाँ, एक का मैंने पहले लेक्चर का भेजा है आपको, सेकंड वाले का भेज दूंगा शाम को। मुझे तो अभी कुछ भी नहीं मिला है अभी तक। ग्रुप पर भी नहीं भेजा ना कुछ। सर। नहीं नहीं, आपको 1-to-1 भेजा था मैंने थोड़ी देर पहले। नहीं आया रहेगा तो मैं वापस फॉरवर्ड कर दूँ। नहीं, मुझे तो नहीं सर मिला। ग्रुप में डाल देना, ग्रुप में। ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूँ ग्रुप में अभी। सर ये सुबह का Thank you. वीडियो नहीं मिला सर। आएगा आएगा सर, वहाँ पे अपडेट हो जाएगा गूगल ड्राइव में। गूगल ड्राइव पे ये होता है क्या वीडियो? और आज ज्ञानेश्वर जी, सर वीडियो के बारे में एंड में मैं डिस्कस कर लूंगा, कहाँ पे कौन सा वीडियो है बता दूंगा, तो उसको छोड़ दीजिए। आपको सबको मिल जाएगा एंड ऑफ दिस लेक्चर, डोंट वरी। गूगल ड्राइव तो भी जीमेल की आईडी पे वो होगा। पढ़ ले। जी जी, आपको मैंने एक शीट का लिंक भेजा था ना, उसमें अपडेट करते हैं रोज के लिंक हम लोग वीडियो के। ग्रुप पे भी मैं अपडेट करता हूँ, तो दोनों में से आपको जो प्रेफर्ड वे है वहां से मिल जाएगा। राइट, थैंक यू। सर थोड़ा कंफ्यूज था, अभी जस्ट मैंने ज्वाइन किया है। तो तीनों दिन लेक्चर होने वाले हैं क्या अपने, सैटरडे संडे में? नहीं सर, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे। ओके ओके, थैंक यू।
सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। सर संडे को लेक्चर नहीं है ना? नहीं नहीं सर, फिर भी कभी सतीश सर का मन करता है तो संडे को लेक्चर सकता हाँ है। वही स्पेशल लेक्चर जो रहते हैं वो फिर उनको रहा नहीं जाता वैसे संडे में अकेले वही अकेले। तो ऐसा कोई स्पेशल लेक्चर होगा तो इन्फॉर्म किया दिया जाएगा ना? जी सबको सारे ग्रुप्स में इन्फॉर्म करते हैं हम लोग, तो वो सबके साथ लेते हैं बेसिकली, पूरे के पूरे 200-250 लोग सबके साथ। संडे सैटरडे ऐसे नहीं रहते यूजुअली ना? नहीं यूजुअली नहीं रहता। एक 2 मिनट में स्टार्ट करेंगे और 2-3 मेंबर और एक्सपेक्टेड है ज्वाइन करेंगे तो। अभी फिलहाल सबको म्यूट कर रहा हूँ सर, जिसको अगर कुछ बात करना है पूछना है तो वो हैंड रेज कर देना ताकि सबके लिए इजी पड़ जाएगा। थैंक यू। ठीक है सतीश सर, स्टार्ट करते हैं। स्टॉप। सर बाकी के लोग हो गया सब लोगों का खाना? नहीं सर, मेरा तो बाकी है अभी तक। मैंने म्यूट किया हुआ है सबको, तो अगर इसलिए शायद कोई अनम्यूट नहीं कर पाएगा। बट हम लोग मोस्टली मुंबई से पब्लिक ज्यादा है, तो आई डोंट थिंक कि 8 बजे कोई खाना खाता होगा मुंबई में एटलीस्ट। नहीं, अभी कुछ काम धंधा नहीं है तो जल्दी खाना हो जाता है आजकल। ये बात तो है। ओवरऑल 6-0 एक्सपेक्टेड काउंट है अपना, तो 2 लोग और ज्वाइन करेंगे, हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं तब। हाँ सर मेरा हो गया खाना सर। बोल बोल के एनर्जी खत्म हो जाता है सर। यस सर। देखिए आज 2 चीजें मुझे समझ में आई जो आपको बताना चाहूंगा। पहले शुरू करने से पहले 2 चीजें बताना चाहूंगा कि गलती किया तो सजा मिलेगा जरूर। तो जैसा आज एक गलती हुआ, जैसे मेंटरशिप के स्टूडेंट हैं, जैसे मेंटरशिप के स्टूडेंट को 10 बार बोला गया कि आपको एक ट्रेड प्रॉफिट वाला हो गया तो नहीं लेना चाहिए, तो प्रॉफिट के बाद में और एक्स्ट्रा ट्रेड लिया तो जो प्रॉफिट कमाया वो चला गया सपोज,
तो इसमें क्या होता है कि एक दिन भी चला जाता है और पैसा भी चला जाता है, दोनों चीजें हो जाती है। तो वही उसे रिकवर करने के लिए और एक दिन वेट करना पड़ता है। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, नेक्स्ट टाइम नोट डाउन करके रख सकते हो ये चीजें। नए स्टूडेंट भी है ना, नोट डाउन करके रख सकते हो ये चीजें। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, छोटी छोटी चीजें इंपॉर्टेंट है ये चीजें। कि अगर पहला ट्रेड प्रॉफिट वाला हो गया तो दिन भर में दूसरा ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। अगर पहला ट्रेड लॉस हो गया तो बाकी का 2 ट्रेड लेना है। लॉस हो गया तो 3 ट्रेड मारना है उस दिन। वो किस लिए? पहला लॉस हो गया, दूसरा लॉस कवर करने के लिए ट्रेड मारा जाएगा, और तीसरा जो ट्रेड मारेंगे वो हम प्रॉफिट करने के लिए मारेंगे। तो इस तरीके से आपको काम करना है। और आज इतना हम बिजी हो गए थे, तो पहला ट्रेड हमने नहीं लेना चाहिए था। हमें भले वो प्रॉफिट में दिया होगा, नहीं लेना चाहिए था। क्यों नहीं लेना चाहिए था? क्योंकि मुझे लोगों के बाद में फोन आए, उनके उनके हिसाब से वो करेक्ट नहीं था, मगर अब मेरे हिसाब से वो थोड़ा ऊपर जाएगा, उसके हिसाब से करेक्ट था। तो करेक्ट क्यों नहीं था? क्योंकि 127 का 127 को पहला कॉल आने से पहले टच नहीं किया था। राइट, ये चीज हमने डिस्कस किया था सर एक्चुअली, और वहां पे शायद हमारा ये इसलिए हमने लिया था क्योंकि स्टॉप लॉस बाकी के सारी कंडीशन परफेक्ट थी और स्टॉप लॉस वहां पे कम बैठ रहा था। नहीं, वो तो अपना व्यू हो Right. गया। मतलब अपन कैसा है मगर ये लोग जो नए हैं वो ऐसा नहीं कर सकते ना सर, क्योंकि नहीं, अभी करेक्ट, उनको बराबर। बाकी की चीजें भी पता नहीं है ना अभी जनरली। राइट अपना राइट, कैसा यहाँ है, पे रोज का सिस्टम फॉलो होना चाहिए। हाँ करेक्ट। प्रैक्टिस हो चुका है, तो अपने को समझ लो जम जाएगा। मगर ये लोग ऐसा करने जाएंगे तो कभी कभार फंस जाएंगे ना। तो इसलिए सर जनरली एक ट्रेड लॉस होगा, दूसरा ट्रेड लॉस होगा, तो तीसरा ट्रेड प्रॉफिट में आएगा, तो दिन में एक ही ट्रेड लॉस होगा सर फिर। ठीक है, चलो ये हो गया। आज का जो सीख लेना था हमें वो ले लिया हमने। आज हम सीखने वाले हैं फिबोनाची। आज का जो टॉपिक है सर इसके पहले 1 मिनट में खाली जस्ट कुछ चीज शेयर करना चाहूंगा जो आज का एक पॉजिटिव था कि 3 लोगों ने, मैंने देखा कि 3 पैटर्न अलग अलग क्या बन रहे हैं। जो ट्रायंगल बन रहा था, जहाँ पे एम पैटर्न बन रहा था, ये पैटर्न्स एक इवनिंग स्टार बन रहा था। तो आज ये चीज दिखा कि लोग इसको डिस्कवर कर रहे हैं, फाइंड आउट कर रहे हैं, हमें बता रहे हैं। तो जो जो एक इम्पॉर्टेंट चीज है, वो सबसे बड़ा पॉजिटिव है कि आपने उसको जस्ट सीखा ही नहीं, लेकिन आप मार्केट में उसको देख पा रहे हो। ये नजर जैसे जैसे आपकी स्ट्रांग बनती जाएगी, यू विल बी एबल टू फाइंड ईच एंड एवरी पैटर्न स्लोली एंड श्योरली। तो ये आज का एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो जब हम लोग शीट अपडेट कर रहे हैं आज, जो भी लोग यहाँ पे बैच 1 से है, तो वो लोग वो शीट में जरूर अपडेट कर दीजिए कि ये आज का बहुत बड़ा पॉजिटिव भी है। हाँ सर, कंटिन्यू कीजिए। सॉरी। हाँ सर, बोलिए सर।
सर एक बार बस एक बार शुरू करने से पहले एक बार स्विंग के लिए एक बार और बता दीजिए थोड़ा सा, वो जो उसमें मार्किंग करने में ना वो होता है सर, ये 25 वाले में एक बार रिपीट कर दीजिए अगर हो तो। ठीक है सर, मतलब ऐड तो करने आ रहा है ना आपको, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, और 25 ये आ गया है ना? परफेक्ट, वो सब आ गया सर। वो थोड़ा सा उसमें मार्किंग करने में ना बहुत सारी वो होती है लाइन, तो उस पर थोड़ा कंफ्यूजन होता है, एक बार वो थोड़ा सा देखना है सर। देखिए ये 15 मिनट का चार्ट है, जी। तो यहाँ पर देखिए 2-4 मार्किंग तो है सर। अब देखिए रेड रेड लाइन मतलब रेजिस्टेंस लाइन है, जी और ब्लू ब्लू लाइन जो है वो है सपोर्ट। करेक्ट तो मेजर सपोर्ट और मेजर रेजिस्टेंस है ये। करेक्ट। तो अब यहाँ देखिए ये वाला एक पहला एक रेजिस्टेंस है बरोबर, ठीक है और ये दूसरा वाला है। जी। तो आपने क्या किया, ये हॉरिजॉन्टल लाइन दोनों पे ड्रॉ कर दिया, पहले वाले पे भी कर दिया, दूसरे वाले पे भी कर दिया बरोबर। बरोबर। तो अब हमें क्या देखना है कि पहले लेवल के पास अगर आया, अब ये देखिए ये पहला लेवल है ये वाला, जी ये लेवल यहां से यहां पर है बरोबर है। बरोबर। तो यहां पर हमें वॉच करना है कि रेड कैंडल बन रहा है क्या। तो रेड कैंडल अगर वहां पर बनता है और उस रेड कैंडल का लो ब्रेक होता है तो हमें सेल करना है, मगर कब? नहीं नहीं सर, परफेक्ट नहीं हुआ अभी। 3 मिनट में। 3 मिनट में जी। परफेक्ट कब होगा? जब रिस्क रिवॉर्ड आपका मैच होगा। हाँ दो कंडीशन मैच होना चाहिए, जी। स्टॉप लॉस छोटा होना चाहिए, और रेड, 1:2। हाँ, और रेड कैंडल आना चाहिए। ठीक है सर, और नीचे भी ऐसी, नीचे वाली लाइन जो सपोर्ट की लाइन है वो भी ऐसी डलेगी? हाँ, मगर उस पे ग्रीन कैंडल आना चाहिए। हाँ जी हाँ। देखिए सर अब यहां पर क्या हुआ, ये यहां पर रेजिस्टेंस लाइन है सपोज, ये वाला बरोबर। ठीक। तो यहां पर सेल आया, रिस्क रिवॉर्ड आपने मेंटेन कर लिया, तो 70 रुपए का नुकसान हो गया बरोबर। बरोबर। अब ये एक चांस गया आपका, 70 रुपए लॉस हो गया। अब ये मेजर रेजिस्टेंस पे यहां पर था हमारा लाइन, अभी यहां पर, अब यहां पर भी एक रेड कैंडल आया, और ये रेड कैंडल को भी हम सेल करेंगे अभी। तो यहां पर भी स्टॉप लॉस 200 के पास में है, तो रिस्क रिवॉर्ड ठीक है। तो यहां पर कितना प्रॉफिट मिला? 500 रुपए मिला, और वहां कितना गया? 70। तो ओवरऑल कितना प्रॉफिट आया? 430। हाँ चलो ठीक है, यहाँ पर आप 500 रुपए नहीं पकड़ रहे हो, 300 रुपए पकड़ लीजिए। तो 300 रुपए में से 100 रुपए भी चला गया तो कितना बचा? 200। तो 200 रुपए का प्रॉफिट हुआ आपको। हाँ। मगर क्या होते हैं लोग, क्या करते हैं, पहला ट्रेड लॉस हो गया ना, लॉस वाला ट्रेड ले लेते हैं सब लोग, मगर जब प्रॉफिट वाले का चांस आता है ना, वही ट्रेड नहीं लेते हैं। सबके साथ होता है, मेरे साथ भी कभी कभार हो जाता है। वो ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ट्रेडिंग साइकोलॉजी नहीं है, इसे कंसिस्टेंसी बोला जाता है सर। कंसिस्टेंसी। हाँ, कंसिस्टेंसी का प्रॉब्लम है, मतलब एक ट्रेड लिया, दूसरा ट्रेड छोड़ दिया, तो दोनों ट्रेड लेना पड़ेगा। हाँ, वो कभी कभी ऐसा लगता है ना कि आज पहला ट्रेड ऐसे हो गया तो दूसरा भी खराब होगा आज, मतलब। हाँ, वो माइंड सेट आ जाता है। हाँ हाँ, वो उस तरह का। इसका एक परफेक्ट एग्जांपल है सर कि हमारे मार्च के जो सिल्वर में कॉल्स दिए गए थे, वहां पे कुछ लोगों को ऐसा लगा कि हमने कुछ कॉल्स कम दिए या हमने कॉल ज्यादा नहीं दिए, हमारे कुछ कॉल्स में स्टॉप लॉस हिट हुआ। लेकिन उस महीने में टोटल 14 कॉल्स दिए थे, जिसमें से 4 कॉल स्टॉप लॉस हिट हुए और 10 कॉल सक्सेस रहे। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने वो 4 ही कॉल लिए थे,
तो वहां पे लोग जनरली थोड़ा सा अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं कि मुझे ये लेना चाहिए, ये नहीं लेना चाहिए। तो इसके लिए जैसे सर ने बोला कि कंसिस्टेंसी अगर वहां पे काउंट करेंगे, तो वो जो मैंने परफॉर्मेंस भेजा था, जिसने 14 के 14 पूरे कॉल्स लिए हैं, उसका 10,000 का 46,000 हुआ है। लेकिन अब जिसने खाली चूज करके वही लिए है जहाँ पे लॉस हो रहे हैं, तो उनके लिए वो अलग लगेगा। तो ये कंसिस्टेंसी सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। मतलब अगेन दिस इज पार्ट ऑफ साइकोलॉजी, जिसपे कि हम ज्यादा फोकस करते हैं। तन्मय जी पूछिए, क्या पूछ रहे हो? सतीश जी, मेरा ये क्वेश्चन है कि ये जो आपने जो रिवार्ड का ये जोन खींचा है, ये वहीं तक क्यों खींचा है? ये रिस्क रिवॉर्ड अभी 200 रुपए का स्टॉप लॉस है सर। हाँ ठीक है। तो 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड होना चाहिए मिनिमम। हाँ तो 200 रुपए लॉस होगा तो प्रॉफिट कितना लोगे सर आप? 400। हाँ, तो 400 फिर अपना ये आ गया 400, तो यहाँ पर बुक कर लेना है आपको। अच्छा, मैं एक्चुअली ये सोच रहा था कि या तो नीचे वाला जो सपोर्ट लेवल है वहां तक जाएगा। हाँ हाँ, उसके वो रह गया ना सर बोलने का। मतलब ये अच्छा। अभी ये क्या होता है कि रिसेंट का लो का टारगेट होता है जनरली। ओके। तो ये रिसेंट का लो था पहले, बरोबर। हम्म। तो जनरली जब ये सेल आता है तो रिसेंट के लो के पास आता है। तो यहाँ पर ये रिसेंट का लो यहाँ पर आया और उसके नीचे में भी चला गया। तो आप ये फर्स्ट टारगेट ये रख सकते हो आप। दूसरा मेथड जो है वो फिबोनाची से निकालना है सर। फिबोनाची से आप टारगेट निकाल सकते हो। तो वही आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं। तो अभी सब लोगों को म्यूट करता हूं। क्वेश्चन अभी आप मत कीजिए, अभी म्यूट ऑल। क्वेश्चन कीजिए, लर्न कर लीजिए, बाद में जितना क्वेश्चन करना है कर लीजिए। मैं चैट बंद कर देता हूं, क्योंकि क्या होता है बीच में ही सब लोग टाइप करके भेजते रहते हैं, तो मुझे थोड़ा वो कौन क्या बोल रहा है वो ये होते रहता है। कर दिया सर। ठीक है। फिबोनाची एक्चुअल में है क्या? तो फिबोनाची हर एक चीज, जैसा अभी यहां देखिए 1 0 और 1, ये दोनों को ऐड करोगे तो 1 आएगा। ये 1 और ये 1 को ऐड करोगे तो 2 आएगा। ये 2 और 1 को ऐड करोगे तो 3 आएगा। 3 और ये 2 को ऐड करोगे, मतलब हर प्रीवियस एक जो ऐड कर रहे हैं उसमें ऐड करना है। तो एक रेशियोज बनते हैं। इन रेशियोज का स्क्वायर रूट जो होता है वो एक परसेंटेज में आता है, मगर वो फॉर्मूला या वो कंसेप्ट आपको जानने की जरूरत नहीं है। आपको मेन जो फोकस करना है वो हमारे फिबोनाची के गोल्डन रेशियोज पे करना है। फिबोनाची के फिबो गोल्डन रेशियो, तो फिबोनाची के गोल्डन रेशियो कौन से हैं? तो 2 टाइप के रेशियोज है, एक एक्सटेंशन वाले और दूसरा रिट्रेसमेंट वाले। तो एक्सटेंशन वाले जो है वो है 127%, दूसरा है 161%, तीसरा है 200%, चौथा है 261%। ये हो गए एक्सटेंशन। अब रिट्रेसमेंट के गोल्डन रेशियोज क्या है? तो इसके गोल्डन रेशियो जो है वो है, वैसे बहुत सारे हैं मगर जो यूजफुल है वो मैं आपको बता दूंगा। 50%, 61%, 78% और 88%। इसके अंदर में 2 और होते हैं, 27 और 38।
ये दोनों भी होते हैं, मगर ये बहुत कम बार यूज होता है ये चीज। तो आप लोग प्रिंट स्क्रीन ले लीजिए, प्रिंट स्क्रीन ले लीजिए, अपने अपने मोबाइल में ले लीजिए, ग्रुप में भेज दीजिए। अब सवाल आता है कि एक्सटेंशन क्या होता है और रिट्रेसमेंट क्या होता है। तो एक्सटेंशन और रिट्रेसमेंट, ये दोनों चीजें जानने से पहले फिबोनाची ड्रॉ कहां से कहां किया जाता है वो बताता है। फिबोनाची ड्रॉ करने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट्स होने चाहिए। एक होना चाहिए लो और दूसरा होना चाहिए हाई। लिख लीजिए लगे तो आप। 2 points are necessary for Fibonacci drawing. One is low and second is high, जिसे हम स्विंग हाई या स्विंग लो बोल सकते हैं, या रिसेंट हाई या रिसेंट लो कह सकते हैं। कितने पॉइंट्स की जरूरत होती है? 2 पॉइंट्स की, एक हाई की और एक लो की। ये चार्ट बंद कर दीजिए सर। नहीं मैं ही हूँ सर, आप इग्नोर कीजिए, जस्ट कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। तो 2 पॉइंट्स होने चाहिए, एक हाई का और एक लो का, ठीक है। देखिए 2 तरीके से फिबोनाची ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? पहला तरीका है फ्रॉम लो पॉइंट टू हाई पॉइंट। और दूसरा जो है वो फ्रॉम हाई पॉइंट टू लो पॉइंट। मतलब क्या? देखो ये लो पॉइंट है, ये लो पॉइंट है और ये हाई पॉइंट है। तो पहला तरीका क्या है? लो पॉइंट टू हाई पॉइंट। तो आपको फिबोनाची कैसे ड्रॉ करना है? ये लो से लेके ये हाई तक लेके जाना है, उसे लो पे रखना है और हाई पे छोड़ देना है। तो ये एक तरीका हो गया। और दूसरा तरीका क्या है? हाई पॉइंट टू लो पॉइंट। तो ये हमारा हाई पॉइंट है और ये लो पॉइंट है। तो इस सिनारियो में ये ऊपर वाले पॉइंट से लेके नीचे वाले पॉइंट पर लाकर छोड़ देना है। तो ये 2 टाइप से फिबोनाची हम ड्रॉ कर सकते हैं। अब तीसरी बात, अब ये लो पॉइंट टू हाई पॉइंट कब ड्रॉ करना है और हाई पॉइंट टू लो पॉइंट कब ड्रॉ करना है? सवाल आता है कि लो पॉइंट से लेके हाई पॉइंट पे कब फिबोनाची ड्रॉ करना है, और दूसरा सवाल आता है हाई पॉइंट से लेके लो पॉइंट तक फिबोनाची कब ड्रॉ करना है। जब आप सेल करते हो पोजीशन,
तो मार्केट नीचे जाना चाहिए। इसका मतलब क्या है, हम नीचे का टारगेट फाइंड आउट करते हैं। जब नीचे का टारगेट फाइंड आउट करते हैं तो लो पॉइंट से लेके हाई पॉइंट तक आपको फिबोनाची ड्रॉ करना है। जब नीचे का टारगेट फाइंड आउट करने की हम जब कोशिश करते हैं, तब नीचे से लेके ऊपर, मतलब नीचे का टारगेट नीचे से ऊपर, मतलब नीचे 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 का टारगेट करना है तो नीचे से ड्रॉ करना है। तो सिमिलर हो गया, नीचे का टारगेट तो नीचे से ड्रॉ, ऊपर का टारगेट तो ऊपर से ड्रॉ। आया समझ में? ऊपर ऊपर, नीचे नीचे, नीचे का टारगेट तो नीचे से ऊपर करना है, ऊपर का टारगेट तो ऊपर से नीचे करना है। आया समझ में? बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूं आप लोगों को। जब आप सेल करते हो when we are in sell position, then ड्रॉ फिबोनाची। सेल करने के बाद फिबोनाची फ्रॉम लो टू हाई। लिख लीजिए ये पॉइंट। प्रिंट स्क्रीन ले लीजिए इसका, ठीक है। when we are in buy position, then Fibonacci draw from high to low। आया समझ में? फंडा क्लियर हुआ? अनम्यूट किया है सब लोगों को। 5 मिनट के लिए क्वेश्चन आंसर। ओके सर, क्लियर हो गया। ठीक है क्लियर है सर, सर, क्लियर है। क्लियर है, क्लियर। क्लियर है सर। ठीक है, अब देखिए ये हो गया कैसे ड्रॉ करना है। अब कहां से कहां ड्रॉ करना है, कौन से पॉइंट पकड़ने हैं। अभी डेली हाई पकड़ना है, डेली लो पकड़ना है, या कोई स्विंग पकड़ना है, एक पर्टिकुलर स्विंग पकड़ना है, या पर्टिकुलर हाई और लो पकड़ना है। कौन सा पकड़ना है, कैसे पकड़ना, कैसे करना है, वो तो हमने देख लिया अभी। मगर अभी वो पॉइंट कहां से कहां, वो पॉइंट कौन से होने चाहिए जो पॉइंट से हमें ड्रॉ करना है। तो देखिए अभी क्या करना है, यहां देखिए चार्ट पे दिखाता हूं अभी आपको। देखिए अभी 15 मिनट का चार्ट लगाता हूं, बड़ा बड़ा स्विंग दिखाएगा, आप दिखेगा।
या 1 घंटे का लगाता हूं। देखिए अभी आपको ये स्विंग जिगजैग लगाना है। आपको पॉइंट समझने के लिए एक जिगजैग इंडिकेटर आता है, वो इंडिकेटर आपको लगाना है। तो सबसे पहले आपको जिगजैग लगाना कैसा है, तो यहां देखिए ये जो इंडिकेटर या एफएक्स है, ये एफएक्स पे क्लिक करोगे और यहां पर सर्च बॉक्स आएगा, वो सर्च बॉक्स में टाइप करना है जिगजैग। तो ये जिगजैग आएगा आपका ऐसे, ये वाला। तो इसे सेलेक्ट नहीं करना है हमें करना है ये जिगजैग हाई लो आरएसआई लूसेम का करके है। और क्या हो गया इसमें? नहीं ये नहीं है, 1 मिनट, ये नहीं है। ये वाला, ये जिगजैग प्लस प्लस वाला चाहिए हमें, ये वाला। ये देखिए ये वाला हमें इंडिकेटर ऐड करना है, जिगजैग प्लस वाला, प्लस प्लस वाला। ठीक है, फिर सेटिंग चेंज करना है उसका, 15 रखना है आपको इसमें, और स्टाइल पे ये लेबल हटा देने हैं, या लेबल आप रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ओके कर देना है। ये सेटिंग यहाँ पर मिलता है, यहाँ पर में ये यहाँ पर जिगजैग पे क्लिक करोगे तो ये सेटिंग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो ये सेटिंग पे इनपुट्स में 15 का चेंज करना है, 15 रखना है यहाँ पर, ये वाला 15 करना है। और जिगजैग में जाके ये ऐसा करोगे तो व्हाइट दिखेगा, और ओके। तो इस तरीके से जिगजैग का इंडिकेटर आ जाएगा। अभी क्या करना क्या है, ये जिगजैग का करना क्या है, तो आपको पॉइंट्स दिखाई दे रहा होगा। अभी आपको ये एक पॉइंट दिखाई दे रहा होगा टॉप का, ये बॉटम का, ये बॉटम का, ये टॉप का। ठीक है, सपोज अभी हमने यहां पर सेल पोजीशन बना के रखा हुआ है, ये लेवल पे सेल का पोजीशन बना के रखा हुआ है। तो सेल का पोजीशन बनाते हैं तो फिबोनाची 2 पॉइंट्स पे ड्रॉ करना होता है, 2 पॉइंट्स पे ड्रॉ करना होता है। तो ये 1 पॉइंट हो गया, ये 2 पॉइंट हो गया, फिर ये 1 पॉइंट हो गया, ये 1 पॉइंट हो गया, फिर ये 1 पॉइंट हो गया, ये 1 पॉइंट हो गया, फिर ये 1 पॉइंट हो गया, और ये 1 पॉइंट हो गया। सपोज अभी आपने ये लेवल पे सेल किया हुआ है, तो सेल जब होता है तो हम कहां से कहां ड्रॉ करते हैं,
सर चैट बॉक्स अनेबल कीजिए सर, 1 मिनट। एक सेकेंड कर दिए। यस और नो में जवाब दीजिए। मैं जो सवाल पूछूंगा उसका यस और नो में जवाब दीजिए। सब लोग देना है, 70 लोग हैं तो 72 मैसेजेस मुझे दिखने चाहिए यस और नो के। यस और नो। तो सेल करने के बाद कहां से कहां फिबोनाची ड्रॉ करेंगे, इसका आंसर चाहिए मुझे। जब तक 70 नहीं दिखेगा मुझे मैसेज, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। ताकि क्या है ना, कौन नींद ले रहा है, कौन बाजू में मोबाइल देख के बस छोड़ दिया है, वो सब समझ में आएगा मुझे। तीन लोग हैं जिन्होंने अभी तक रिप्लाई नहीं किया, 2 लोग बचे हुए हैं। अब किसने किसने डबल भी किया तो पता नहीं है। पोल भी ऑन किया हुआ है, तो आप अगर यस नो में नहीं देना है तो हाँ पोल है ना यहाँ पर में सर, तो हाँ यहाँ पर पोल ले लीजिए फिर, ठीक है। कर दिया मैंने। नेक्स्ट वाला पोल ले लेंगे अपन, तो वो आइडिया लो टू हाई पे 95% लोगों ने लो टू हाई पे वोट किया है सर। बरोबर है। जब नीचे सेल करते हैं तो लो टू हाई करते हैं, क्योंकि हम नीचे वाला टारगेट ढूंढ रहे हैं। तो नीचे वाला टारगेट ढूंढ रहे हैं तो नीचे से ऊपर ड्रॉ करते हैं। परफेक्ट। 56 लोगों ने वोट किया है, 54 इज लो टू हाई, 2 लोगों ने हाई टू लो लिखा है। मोन्टू दास सर आप गलत हो। जब सेल का सिग्नल लेते हैं तो हम टारगेट कौन सा फाइंड आउट करते हैं, नीचे का। तो नीचे का जब टारगेट फाइंड आउट करते हैं, नीचे का, तो नीचे का फाइंड आउट करते हैं तो नीचे से ऊपर। सिंपल है ना सर, सेल करते हैं तो नीचे का टारगेट फाइंड आउट करते हैं। तो नीचे का टारगेट फाइंड आउट करने के लिए क्या है, नीचे से ऊपर, नीचे, नीचे का टारगेट, तो नीचे, नीचे से ऊपर। ऊपर ऊपर नहीं सर, हाँ ये ऊपर से, ऊपर का टारगेट फाइंड करते हो तो ऊपर ऊपर से ड्रॉ करने का है, और नीचे का टारगेट फाइंड करते हो तो नीचे नीचे से ड्रॉ करने का है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, ये फिबोनाची का टूल सेलेक्ट कर लिया। ये टूल सेलेक्ट करने के बाद नीचे से लेके मैंने ऊपर तक ड्रॉ कर दिया इस पॉइंट पे। तो मुझे कहां टारगेट बुक करना है, अभी देखिए, पंद्रह मिनट और 1 घंटे का चार्ट ज्यादा इस्तेमाल करना है मैडम। 15 मिनट का चार्ट या 1 घंटे का चार्ट इस्तेमाल करना है, ठीक है। अब हमने क्या किया है, ये लेवल पे सेल किया है, तो लाइव मार्केट यहां पर चल रहा है। अभी आगे वाला मार्केट बना नहीं है, ये मार्केट बना नहीं है सपोज, तो हमने यहां सेल किया, तो यहां सेल किया, तो यहां पर ये मार्केट अभी बना नहीं है, ये मार्केट बना नहीं है अभी, ठीक है। मगर हमने यहां पर सेल कर दिया है अभी। अब ये सेल किया है, देखिए मार्केट यहां पर बना नहीं है,
तो ये अभी ब्लैंक है, सपोज ये आगे का एरिया ब्लैंक है। अब मार्केट ये पॉइंट पे एक कैंडल आ गया, रेड कैंडल आ गया, रेड कैंडल का लो तोड़ दिया तो हम सेल कर दिया। तो हमें क्या करना है, प्रीवियस वेव कौन सी है, ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, बरोबर। प्रीवियस वेव ये वाली है, तो ये वाले पॉइंट से ये वाले पॉइंट तक फिबोनाची ड्रॉ करना है। तो ये नीचे का टारगेट हमें यहां पर मिलेगा 200%। 200% हमारा टारगेट होता है बियरिश मार्केट में, वो हमें यहां पर मिलेगा। कब मिलेगा कब मिलेगा, जब हम ये पॉइंट से ये पॉइंट तक फिबोनाची ड्रॉ करेंगे। कौन से पॉइंट से, ये पॉइंट से ये पॉइंट पे ड्रॉ करेंगे तो ये पॉइंट मिलेगा हमें। तो देखिए यहां पर मैंने ये पॉइंट पे रखा और ये पॉइंट पे लाकर छोड़ दिया, तो यहां पर देखिए मुझे 200% का फिबोनाची मिला। ये फिबोनाची मिला मुझे। तो ये एक्सटेंशन लेवल मिला सर, ये इसे एक्सटेंशन लेवल कहा जाता है। ये जीरो, अभी समझो ये जीरो है, जीरो से आप ये देखिए, सपोज ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, तो आपको क्या करना है, फिबोनाची, या ये जीरो भी कह सकते हो आप, ये यहां पर ये 0 और ये 100, तो ये 0 और 100 के बाहर जो होते हैं, 100 के बाहर एक्सटेंशन और 0 के भी बाहर ये भी एक्सटेंशन, और 0 के अंदर और 100 के अंदर में जो रहते हैं वो रिट्रेसमेंट होता है। ठीक है, तो अभी मैं ये ए और ये बी पॉइंट है, तो मैं क्या करूंगा, फिबोनाची ए टू बी ड्रॉ करूंगा, तो मुझे सी पॉइंट मिलेगा 200% पे, सी पॉइंट मिलेगा यहां पर। तो ये हमारा टारगेट रहेगा। ठीक है, अब बियरिश मार्केट में अब क्या हुआ, सपोज यहां पर बाय आया, यहां पर बाय आया, ठीक है। अभी सपोज ये ए है और ये बी है, प्रीवियस वेव करना है आपको, प्रीवियस वेव को ए और बी मार्कआउट करना है। ठीक है, तो आगे हमें पता नहीं है मार्केट, ये सपोज हमें ये मार्केट हुआ नहीं है, तो हमें क्या करना है, फिबोनाची ड्रॉ करना है, और हमारा यहां पर बाय है, यहां पर हमने बाय किया हुआ है। तो जब बाय करते हैं कौन सा टारगेट फाइंड आउट करते हैं हम, ऊपर का, बरोबर। बाय जब करते हैं तो ऊपर का टारगेट फाइंड आउट करते हैं, तो ऊपर का जब टारगेट फाइंड आउट करते हैं तो फिबोनाची कहां से कहां ड्रॉ करना चाहिए, ऊपर से नीचे। तो ए पॉइंट से लेके, पॉइंट ए से लेके बी को ड्रॉ करना चाहिए। तो देखिए मैंने फिबोनाची को सेलेक्ट किया और ए से लेके बी कर दिया, तो बियरिश मार्केट में कितना रिट्रेसमेंट होता है, बियरिश मार्केट में कितना रिट्रेसमेंट होता है,
यहाँ पर बहुत सारे लोग गलत है। कोई बोल रहा है 200, कोई बोल रहा है 127, कोई बोल रहा है 100, कोई 161, कोई 200। तो सही आंसर है 50 to 61% रिट्रेसमेंट होता है मैक्सिमम टाइम, और कभी कभार 78 और 88% भी रिट्रेसमेंट हो जाता है। तो जो लोगों ने 127 और 161 लिखा है वो एक्सटेंशन हो गया। तो रिट्रेसमेंट मैंने पूछा है, एक्सटेंशन नहीं पूछा है। 100 के बाहर के जो प्राइस है, 100 के ऊपर के जो प्राइस है वो एक्सटेंशन लेवल्स है। जैसा 127 क्या हो गया, एक्सटेंशन। 161 क्या हो गया, एक्सटेंशन। 200 क्या हो गया, एक्सटेंशन। तो मैंने यहां सवाल किया था कि कितना परसेंटेज रिट्रेसमेंट होगा करके। तो रिट्रेसमेंट का मतलब ये होता है कि वो 100 के अंदर में होना चाहिए। तो यहां पर देखिए मैंने ऐसे ड्रॉ कर लिया और यहां पर 61 को इसने टच किया और गिर गया मार्केट, गिर के इसने वापस से बाय दिया। तो ये हमारा टारगेट रहेगा यहां पर, दिस इज आवर टारगेट। ये जो लेवल है ये हमारा टारगेट है, ये वाली लेवल, ये लेवल हमारी टारगेट है 50% और 61%। तो देखिए यहां पर 61% है और ये 50% है। तो ये दोनों में से एक टारगेट को टच करता है। वो कभी कभार 50 को टच कर देता है और गिर जाता है, कभी कभार 61 को भी टच करता है और गिर जाता है। तो वहां पर 100% में ये नहीं बोल सकता कि 50% से ही पलटेगा या 61% से पलटेगा, मगर यहां पर आप काम कर सकते हो। 50% में रेड आया तो सेल कर सकते हो, और नहीं आया और 61 पे के पास गया तो 61 पे सेल कर सकते हो एक रेड कैंडल आने के बाद। तो ये हो गया ऊपर का टारगेट, ऐसे निकालना है। तो देखिए अभी अब एक्सटेंशन कैसे निकाला जाता है। अभी वापस से यहां पर बाय आया, मार्केट बियरिश खत्म हुआ और बुलिश शुरू हुआ। तो ये पॉइंट, अभी हमें ये पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो ये है ए और ये है बी। तो अभी यहां पर बाय आया है, तो कहां से कहां फिबोनाची ड्रॉ करूं मैं अभी। ठीक है, दूसरा सवाल। अभी सवाल गौर से सुनिए। अगर अभी किसी ने गलत जवाब दिया तो उसे पेनल्टी है, मुझे चाय पिलाना पड़ेगा ऑनलाइन। तो ये ए का और ये बी का कितना एक्सटेंशन आएगा। कितना परसेंटेज एक्सटेंशन आएगा। मिला एक बार संतोष सर मिले मुझे। सर आपको चाय पिलाना पड़ेगा अभी। आप स्विगी यूज करना पड़ेगा सर। सर स्विगी को ऑर्डर देना पड़ेगा अभी आपको, संतोष नार्वेकर सर। हाँ नहीं, 2 मिले, दो है। नहीं मगर ये नए है शायद से, तो इनको पता नहीं है, मगर ठीक है मैं बताता हूं सर, मैं मजाक कर रहा हूं। देखो बुलिश मार्केट में 127 और 161 का एक्सटेंशन होता है और 200 का होता है। ये तीनों रेट में से कोई भी एक रेट को मार्केट टच कर सकता है। तो अभी मुझे क्या करना है,
फिबोनाची फ्रॉम ए टू बी पे फिबोनाची ड्रॉ करना है। देख लीजिए, तो डॉट 200%। अरे ज्ञानेश्वर जी, हाँ सर बोलिए ना। ये जब सब पता है तो अपन लाइव मार्केट में कर क्या रहते हैं अपन? हाँ? वही ये अपन मार्केट में लाइव मार्केट में अपन ये चीजें देखते क्यों नहीं है? क्या रीजन है? वहां पे ट्रेड के पीछे ज्यादा भागते हैं सर। हाँ? मतलब क्या आप डेस्परेशन होता है कभी कभी, ये मैंने देखा है कि बहुत बार भले ट्रेड नहीं बन रहा हो लेकिन सोच वही होती है कि नहीं अभी आएगा तो ले लूं, मतलब कैसे कैप्चर करे और कैसे नहीं। मतलब ट्रेड होना चाहिए, एक सबको एक ये होता है मेरे हिसाब से, नहीं आया तो फिर दिन खराब हो गया, दिन सही नहीं गया, ऐसा लगता है। जब इतना डॉट टू डॉट आ सकता है और हम अगर यहाँ पर पोजीशन बनाते हैं तो हमें कितना पैसा मिल सकता है? मगर नहीं सर, ये क्वेश्चन नहीं है, मुझे नहीं लगता ये उसका आंसर रहेगा, कुछ तो दूसरा आंसर है सर इसका। तो ये चीज जैसे थोड़ा काम करके ये चीजों पे फोकस करके हम लोग एनालाइज करें मार्केट में रादर देन कुछ ऑफ टॉपिक क्वेश्चंस, तो शायद इस पे ज्यादा चीजें होती है। और जो अभी आप लोग देख रहे हो कि धीरे धीरे हम लोग उस डायरेक्शन में जा रहे हैं, दैट इज समथिंग विच वी नीड टू डू मोर एंड मोर। तो ये चीजें हम पकड़ पाएंगे और आप देख रहे हो इसका रिजल्ट। तो बस ट्रेड आ रहा है या हो ही रहा है उसके ऊपर डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, जब आएगा तब ले लेंगे। अगर छूट भी गया तो मार्केट हर 24 घंटे बाद वापस रिपीट होने वाला है। और अब हमारे पास ATR वैल्यूज है तो हमें पता भी है कि कहाँ पे क्या होने वाला है, तो आज नहीं तो कल तो पैसा बनने ही वाला है, बस गलत नहीं, ट्रेड करना वो नहीं। तो बनने वाला है सर, वो डाउट नहीं है, मगर उसको बनाने के लिए हमें आज से ही तो प्रिपरेशन करना पड़ेगा। मतलब देखो Exactly. हमें क्या करना पड़ेगा कि एक बड़ा टाइम फ्रेम का चार्ट और बड़ा टाइम फ्रेम का फिबोनाची रेशो और टारगेट्स पहले ही निकाल के हमारे स्क्रीन के सामने उसे रखना पड़ेगा हमें। तो वो जब आइन टाइम पे जब वो लाइव मार्केट में वो रेट आएगा ना, तो हमें वो बताना चाहिए कि 200 लेवल पे आ चुका है, 161 पे आ चुका है। अगर ये पहले से ही प्री डिसाइडेड रहा तो ही हम इसे फाइंड आउट कर सकते हैं, नहीं तो मुझे नहीं लगता है कि लाइव मार्केट में ये हम इसे है ना तय कर पाएंगे करके। राइट तो मैं फिलहाल कल के लिए तो मैं ये दोनों साइड के लेवल्स निकाल के अपडेट करता हूँ जो हमें करना चाहिए। और इसके बाद में 2 दिन में मैं हर बैच से 2 लोगों को एक रिप्रेजेंटेटिव बनाऊंगा कि जो जिन लोगों को सुबह खाली ये चीज अपने अपने बैच में अपडेट करनी है, आपको बस इसको ड्रॉ करके एक स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में डालना है। एक प्राइमरी सेकेंडरी 2 लोग रहेंगे तो एक से मिस हुआ तो दूसरा करेगा, लेकिन जो कर पाए वही उन्हीं को दूंगा मैं। अगर जो कर, क्योंकि इसके 2 एडवांटेज होंगे कि मैं चाहिए तो मैं रोज कर लूंगा, कोई इशू नहीं है, बट इससे हर वीक में बंदे को चेंज करेंगे ताकि आपका प्रैक्टिस होगा। और पहली चीज तो 9 बजे से पहले अगर मार्केट में ट्रेड करना है तो 9 बजे से पहले आप उठ के ये काम जरूर करोगे और वो इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए मैं सर्वे करके फीडबैक ले लूंगा, जो इंटरेस्टेड है उनमें से 2 नहीं देखो, ये चीज अगर अपन ने कर लिया ना सबने मिलके, देखो वी आर अ टीम, हम ट्रेडर्स गाइड फैमिली के मेंबर्स हैं, तो अगर सबने मिलके अगर एक एक पार्ट संभाल लिया, देखो एक बंदा सतीश राठौड़ और ज्ञानेश्वर पाटेकर 2 बंदे पूरा मार्केट को देख नहीं सकते हैं, क्योंकि वो 200 लोगों को एट ए टाइम जवाब देते रहते हैं या 3 मिनट टाइम फ्रेम में रहते हैं या बहुत सारी चीजें होती है। तो आप लोगों ने थोड़ा कंट्रीब्यूट कर दिया ना कि सर मैं ये पार्ट देखता हूं कि ये 200% आया तो मैं आपको अलर्ट करूंगा। कोई बोलेगा सर बियरिश मार्केट में 61% आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। अगर वो उतना काम कर लेगा ना तो मेरे हिसाब से बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट हो जाएगा। तो देखिए अभी मैं देख रहा था तो मेरी नजर है ना ये चार्ट पैटर्न पे चली गई, तो मुझे अभी 5-0 चार्ट पैटर्न दिखाई दे रहा है, 5-0 चार्ट पैटर्न। अब वो मैं अभी ये देखा करके मेरे को समझ में आया अभी क्योंकि मैंने 1 आवर चार्ट का खोल करके इस पे अभी 1 घंटे से अपन 5 मिनट में इस पे स्टडी कर रहे हैं, तो देखते देखते मुझे क्या दिखाई दिया, 5-0 चार्ट पैटर्न दिखाई दिया। तो ये एक बेनिफिट है। तो मैं अभी आपको फाइंड आउट करके दे दिया, तो मैंने बताया कि अभी ऐसा ऐसा करना है
आगे आगे ऐसा ऐसा होगा, तो आपको वो सिर्फ याद रखना है। अब क्या है, मैंने बता दिया, मगर मेरा याद में रहेगा नहीं रहेगा मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैं 100 चीजें एट ए टाइम करता हूं। तो आप लोगों को किसी को बताना पड़ेगा मुझे। 50 चार्ट पैटर्न आया हुआ है सर, तो उसके हिसाब से आपने जैसा बताया था वैसा हुआ है सर। देखिए यहाँ पर ये चार्ट पैटर्न दिख रहा है अभी आपको, ये वाला ये दिख रहा है, ये चार्ट पैटर्न। इसमें देखिए ये 0 पहले गिरता है मार्केट, फिर बढ़ता है, फिर ये जो पहले का जो बॉटम होता है उसको भी तोड़ के नीचे पे एक बॉटम बनाता है या नहीं बनाता है, समझ। मगर उसके बाद में ये ए, बी और ये सी और डी इक्वी डिस्टेंस चैनल में चलते हैं। तो जितना लेंथ ए और बी का है उतना लेंथ सी और डी का रहेगा, और डी पे आने के बाद यहां पर हमें बाय करना है। और ये बी का और डी का जो डिस्टेंस होता है वो होता है 50%। तो यहां पर देखिए अभी, अब मैं ड्रॉ करता हूं, पहले इसका 50% ढूंढ लेता हूं मैं इसका। देखिए तो इसका 50% है ये वाला लेवल, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, मैं ये फिबोनाची हटा देता हूं। अब देखिए ये क्या करेगा, यहां से लेके यहां तक ऐसा ये मारेगा, ठीक है। तो इक्वी डिस्टेंस चैनल हो जाएगा यहां पर, ये इसका और ये इसका इक्वी डिस्टेंस चैनल हो गया। ये ऐसे का, ठीक है। तो यहां पर देखिए ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी। ये हो गया क्या, ये हो गया एक पॉइंट एक्स, एक्स 0 ए बी सी डी। तो यहां पर देखिए अभी आप 0x A B C D, देखिए ये 0 है, ये वाला ये x है, ये A है, और ये x के नीचे में B है, और ये CD इक्वल होगा। तो यहां पर ये B को हमें क्या करना है, ये चार्ट बता रहा है कि बाय एट डी, डी पे बाय किया जाता है ये लेवल पे, और वहां से मार्केट ऊपर जाता है। तो कहां तक जाता है, 127 और 161 जाता है। तो यहां पर देखिए अब यहां पर ये हमें डी मिला, तो मैं फिबोनाची ड्रॉ करूंगा। तो ये फिबोनाची ड्रॉ करके 127 और टारगेट रहेगा 34,800 और ये 35,500 और दूसरा रहेगा 36,100। 3 टारगेट रहेंगे, तो तीनों को अलर्ट लगा दीजिए। यहां पर अलर्ट लगा दूंगा मैं। क्या अलर्ट लगाऊंगा, अलर्ट नेम, मैसेज, मैसेज क्या लिखना है कि 127% ऑफ प्रीवियस वेव क्रिएट, उसके बाद में 161 पे लगा दूंगा। 161% ऑफ प्रीवियस वेव क्रिएट। अब ये 200 पॉइंट्स पे, एक ही टाइम में लिमिट बोल रहा है वो। तो यहां पर मैंने ऐसे अलर्ट लगा दिया।
तो अभी हमें पता चल गया कि ये हमारा टारगेट 50 पैटर्न बना रहा है। तो सब लोगों को अभी समझ में आया कि किस तरीके से फिबोनाची ड्रॉ करना है, किस तरीके से टारगेट निकालना है, सारी चीजें मैंने अभी बता दिया है। कितना टारगेट आता है, कितना टारगेट आता है, सारी चीजें बता दिया है। तो अब क्वेश्चन एंड आंसर सेशन शुरू करते हैं। बोलिए बारबोसा सर, बोलिए। सर मतलब इट इज वेरी क्लियर, बट स्टिल ये कभी रिट्रेस करेगा और कभी एक्सटेंशन लाएगा, ये पता करना मतलब मेरे लिए अभी तक थोड़ा डिफिकल्ट होगा। ठीक है, मैं बताता हूं सर। एक पहले सबके क्वेश्चन सुन लेता हूं। हाँ सर, बोला सर, पाटील सर बोला। सर या बारबोसा सरांनी जो प्रश्न विचारला तोच होता की एक्सटेन्शन कधी होणार आपल्याला, हे आता कधी मार्केट एक्सटेन्शन होतंय, कधी हे होतंय, हे वेवला तुम्ही एबीसीडी हे काय केलं, म्हणजे कसं ओके ओके केलं, काय सर, ओके केलं? ओके, कळालं, क्वेश्चन कळाला सर। मी सगळ्यांचे क्वेश्चन एकदा ऐकून घेतो आणि सगळ्यांचे उत्तर देतो सर। ठीक। हाँ सुरेश सर, बोलिए सर। सर गुड इवनिंग सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर आप एक बार सबको फेबो की सेटिंग्स बता दोगे ना, तो सर हम भी हमारे इसमें सेव कर लेंगे। ओके ओके। हाँ ऋषिकेश सर, बोलिए सर। हाँ सर, मेरा ये क्वेश्चन था, अगर कोई वेव रिट्रेसमेंट से 100% ऊपर चली जाती है तो क्या उसको फिर अपन लोग बुलिश वेव में कन्वर्ट करके एक्सटेंशन ही ढूंढना चाहिए, ऐसा है क्या कुछ? नहीं नहीं सर, 50-61 के ऊपर चला गया, 100% से ऊपर चला गया है तो फिर एक्सटेंशन ढूंढेगा, कभी रिट्रेसमेंट ढूंढेगा और कभी एक्सटेंशन ढूंढेगा, बेसिकली यही क्वेश्चन। तो एक्सटेंशन कब ढूंढेंगे? जब बाय दिया हुआ है तो एक्सटेंशन ढूंढेंगे सर हम, और 100 के ऊपर गया तो ढूंढेंगे। तो वो कहां तक जाएगा? 127 और 161 तक। वो आपको समझ में आएगा सर, धीरे धीरे समझ में आएगा। अगर 68-88% पे मार्केट रेड कैंडल बन ही नहीं रहा है या ग्रीन कैंडल बन ही नहीं रहा है और ऊपर ऊपर ही जा रहा है, तो समझ लेने का और ऊपर जाने वाला है। वो आया क्या समझ में सर? बताता हूं, मैं बताता हूं, टेंशन मत लीजिए। बोलिए सर, माधव सर। हेलो सर। हाँ सर। सबसे पहला मुझे बियरिश मार्केट और बुलिश मार्केट तो कैसे होता है, ये मतलब बाय फिबोनाची से, और दूसरा सर ये जो अभी आपने बताया बड़ा वाला, ये जो हेलो, तो ये जो बड़ा वाला अपना है ना, ये 1 आवर का जो बड़ा ग्रीन जो है बड़ा हो गया है, तो उसमें 61 से भी नीचे आया है, 61 पॉइंट से रिट्रेस होके नीचे भी आया है, फिर वो वापस ऊपर गया, हो 78 या 88% से भी गया रहेगा। वो टाइम कैसे क्या उसको फाइंड करना कि बाबा ये वापस ऊपर ही जाने वाला है, और ये क्या बोलते हैं उसको, बुलिश मार्केट ही है, वो कैसे पहचानने का सर? बुलिश मार्केट। ठीक है, ठीक है। हाँ सर, पूछिए सर, कैलाश सर। सर थोड़ा कंफ्यूज हो गया मेरे को। तो जब भी हम कोई बाय कर रहे हैं तो फिबो कैसे ड्रॉ करना है, हाई टू लो या लो टू हाई सर? बताया ना सर, मैंने लिख के दिया। आपने वो प्रिंट स्क्रीन नहीं लिया क्या? आपने प्रिंट स्क्रीन? सर ग्रुप में पूरा मैंने शीट बना के डाला है, इसका चार्ट बना के प्रॉपर टाइपिंग के साथ, तो वो भी आप रेफर कर सकते हो सर। आप फिर भी एक बार बता देता हूँ, एक लास्ट बार। देखिए सर, जब बाय का मेरा ऑफिस भी मैनेज कर रहा हूँ सर मैं साथ में, तो ठीक है, ये ग्रुप में रिटर्न एक प्रॉपर चार्टिंग के साथ डाला है सर। तो नीचे नीचे ऊपर ऊपर वाला बड़ा अच्छा है समझने के लिए। वो परफेक्ट कंसेप्ट है, बट ठीक है। बाय आया तो ऊपर से नीचे, सेल आया तो नीचे से ऊपर, ये फंडा है सर। बोलिए सर, पांडे सर बोलिए। पांडे सर, सर बाय में हम रिट्रेसमेंट फाइंड करेंगे और सेल में हम एक्सटेंशन। क्या बोला सर? सर बाय में हम रिट्रेसमेंट फाइंड करेंगे और सेल में हम एक्सटेंशन फाइंड करेंगे। बरोबर है, मगर ये बुलिश मार्केट का कंडीशन हो गया। बहुत सही, सही, इतना सही। ये सबसे आज तक का मेरे को सबसे सही सवाल पूछा गया ये वाला है। देखिए सर,
ये हाँ मुझे ये सवाल का मैंने कभी जिक्र नहीं किया या पता भी नहीं चला मुझे, क्योंकि ऐसा सवाल आया नहीं, ना मेरे दिल में भी कभी आया नहीं है ऐसा। तो देखिए अभी सब लोगों का आंसर मिल जाएगा इसी एक क्वेश्चन में। माधव सर आपका भी आंसर मिल जाएगा कि एक्सटेंशन ढूंढना है या रिट्रेसमेंट ढूंढना है। देखिए जब मार्केट बियरिश होता है, बियरिश मार्केट में रिट्रेसमेंट ढूंढना है, जब बाय आएगा तब। रिट्रेसमेंट ढूंढना है जब बाय आएगा तब। वो कितना? 50 और 61%। वापस एक बार क्लियर करता हूं, ये बहुत चीज काम की चीज है। इन बियरिश मार्केट सर आपने दिल खुश कर दिया सर। इन बियरिश मार्केट find extensions. और इन बुलिश मार्केट at 127, 161 और 200 पॉइंट्स। और इन बुलिश मार्केट देखिए अब बियरिश मार्केट में रिट्रेसमेंट पे आपको सेल करना है। इन बियरिश मार्केट सेल एट retracement of 50% and 61%। ये देखिए ये कंडीशन मैंने सेल एट रिट्रेसमेंट ऑफ 50% एंड 61%। और बुलिश मार्केट में क्या है? find extensions for upper target at 127, 161 और 200। मगर आपको क्या करना है? बाय कब करना है? बाय एट रिट्रेसमेंट। मैक्सिमम 61% और 78% और 88% पे मिल रहा है आपको यहाँ पर, या 50%। ये चार रेशो आपको याद रखना है। तो देखिए बियरिश मार्केट है, पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा आपको बुलिश है कि बियरिश है। तो बियरिश मार्केट में कभी भी 50% और 61% रिट्रेसमेंट अगर हो गया तो आपको वहां पर सेल करना ही करना है। और बुलिश मार्केट में अगर रिट्रेसमेंट 50% और 61% और 78% आ गया तो यहां पर आपको बाय करना ही करना है। उसके बाद में ये लेवल पे बाय करने के बाद एक्सटेंशन जब तक नहीं आता है तब तक वेट करना है। प्रिंट स्क्रीन ले लीजिए ये आप। अब एग्जांपल दिखाता हूं। देखिए
अब सर का क्वेश्चन था कि बुलिश मार्केट और बियरिश मार्केट समझे कैसे, तो ये वेव का भी तो सर ये 61% और ये आ गया था, ये देखिए ये वेव का भी 50% और 61% आ गया था। तो यहां पर सेल क्यों नहीं किया, तो देखिए सर ये जो 50% आया था ये वाला पहले वाला, तो यहां आप सेल कर सकते थे 50% पे, यहां पर सेल करके एक्सटेंशन का टारगेट आप ढूंढ सकते थे नीचे तक, मगर इसने सिनारियो चेंज कर दिया और ये हाई तोड़ दिया। तो ये हाई तोड़ दिया मतलब मार्केट बुलिश हो गया। अब बुलिश हो गया तो बुलिश मार्केट में ये देखिए ये हाई तोड़ दिया, ये हाई तोड़ दिया, ये पॉइंट से ये ऐसा था, ये ऐसा हुआ, ये हाई तोड़ दिया, तो अब ये मार्केट बुलिश हो गया। तो बुलिश में नीचे में परसेंटेज आया तो इधर बाय कीजिए और ये वेव का एक्सटेंशन लगाइए बड़े वेव का, तो ये 200% आएगा आपको। क्यों? क्योंकि ये बुलिश मार्केट हो चुका है। तो सर ने आपने बोला यहां पर भी कुछ परसेंटेज आया, यहां पर क्यों नहीं सेल किया, तो यहां पर बाय ही करना है आपको। क्यों बाय करना है कि मार्केट बुलिश सिनारियो में आ चुका है, तो बुलिश सिनारियो में आने के बाद आपको एक्सटेंशन मारना है 200 पॉइंट्स का। तो ये फंडा अगर पता रहता पहले ही, या क्वेश्चन किसी ने ऐसे कर दिया होता, तो यहां पर हमें 200 पॉइंट्स का टारगेट मिल जाता हमें। सिर्फ ये एरिया में ही ऐसा करना था क्योंकि ये हाई तोड़ा था इसने, प्रीवियस इसमें किसी के हाई जल्दी टूटे नहीं है। देखिए यहां पर हाई टूटने का भी मतलब होता है क्लोजिंग देना उसके ऊपर, तो यहां पर देखिए इसका हाई टूटा मगर क्लोज नहीं हुआ सपोज तो यहां पर बियरिश मार्केट है, मतलब बुलिश मार्केट और बियरिश मार्केट कैसे कंसीडर करना है अभी, तो उसके लिए हायर हाई, हायर लो, लोअर हाई, लोअर लो, ये फॉर्मेशन चेंज होना चाहिए। ये नीचे का फॉर्मेशन और ऊपर का फॉर्मेशन चेंज होना चाहिए। जब तक ये फॉर्मेशन चेंज नहीं होता है तब तक बुलिश मार्केट और बियरिश मार्केट चेंज नहीं होगा। तो यहां देखिए आप, यहां देखिए देखिए यहां पर अभी सर माधव सर बाकी के लोग यहां देखिए अभी हायर हाई, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, अब लोअर हाई है, अब ये लोअर लो रहा नहीं, हायर लो हो गया। देखिए यल यल लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो, मगर यहां पर हायर लो हुआ, यल यल नहीं हुआ, तो मार्केट चेंज हो गया। माधव सर, माधव सर। यस सर, अभी बहुत समझ में आया, बहुत कुछ समझ में आया सर। देखिए यल यल था यहाँ पर भी यल यल था, यहाँ पर भी यल यल था, मगर ये एरिया में यल यल नहीं था सर, ये चल था। आया समझ में? यस सर। तो यहां से अभी कितना एक्सटेंशन जाएगा, कितना एक्सटेंशन जाएगा? 127, 161, 200।
तो कितना एक्सटेंशन आया यहाँ पर देख लीजिए जरा, ये वेव का 200 बरोबर। अभी बुलिश मार्केट में रिट्रेसमेंट कितना होगा? 50 61 50 61 78 और 88, ये 4 रेशो होते हैं इसमें, बरोबर। यस सर। तो ये वेव का मैं ये वेव का 50% निकालता हूं, तो ये लेवल है 50 और 61 की, ये लेवल है, तो यहां तक मार्केट आएगा, बरोबर। फिर यहां पर आप लोगों को क्या करना है? बाय करना है इस एरिया में। अब यहां बाय करने के बाद कितना ऊपर जाएगा? कितना ऊपर जाएगा सर? कितना एक्सटेंशन जाएगा माधव सर? 127 161 एक्सटेंशन में जाएगा सर। हाँ, एक्सटेंशन में जाएगा। अभी ये रिट्रेसमेंट हो चुका है, मतलब हो रहा है। तो ये यहाँ पर रिट्रेसमेंट खत्म हो जाएगा, ये लेवल पे रिट्रेसमेंट खत्म हो जाएगा। फिर यहां से जो बाय करना है तो 127 161 ऊपर जाएगा मार्केट। अब क्लियर हुआ सब लोगों का डाउट? यस सर। अनम्यूट कर रहा हूं सब लोगों को, किसका किसका डाउट क्लियर हुआ नहीं हुआ है? यस सर, बहुत अच्छे से हो गया सर। अभी सर मेरा क्लियर हुआ है। क्लियर 38 पे हेलो वहां से भी रिवर्स मार सकते हैं ना ये? सर मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ सर? आप सब में से एक जन एक ही टाइम कर सकते हैं सर, सब अगर पूछेंगे तो मैं कैसा जवाब दे पाऊंगा? जिसने आपकी बुक पढ़ी होगी ना सर, वो तो सबको हाँ, अच्छे से ये समझ सही आएगा, बोला। अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से समझ आएगा। किसने पढ़ा है मेरी किताब? सर जिसने पढ़ी है सर, उसको बिल्कुल अच्छे से समझ आ रहा होगा। हेलो। हाँ, वो भी तो है सर। हेलो। हाँ सर, बोलिए सर। हाँ सर, ये जो हमने लिया है इसमें जो पिछले जहाँ से हम लोगों ने ये ट्रेंड लाइन खींची है, इसके नीचे भी तो सर एक ये वो बनता है। क्या बनता है सर? ये लोअर लो यहाँ पे, इसके बाद जो है ये वाला, हाँ ये हाँ ये वाला। ऐसा लाइन नहीं सर, इस यहाँ से क्यों नहीं लिया हमने रिट्रेसमेंट के लिए, इसके लिए एक्सटेंशन के लिए? ये इससे ये लाइन से? हाँ जी। तो ये बहुत छोटा, मतलब अभी मिरर वाला ये दिखाई दे रहा है ना सर, यहाँ पर डब्लू पैटर्न दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से ऐसा खरीदना करना पड़ेगा सर। अच्छा, ठीक है। क्योंकि ये फर्स्ट वेव शुरुआत की वेव है ना सर, तो शुरुआत की वेव बड़ी होती है। ठीक है सर, अगर लोअर लो मार दे तो कर सकता हूँ? हाँ सर। नहीं, लोअर लो हो गया तो मार्केट चेंज हो जाएगा सर, बियरिश हो जाएगा फिर। तो दोनों एंगल रखना पड़ेगा ना सर। अब तैयारी तो वो तो दोनों रखना ही पड़ेगा ना सर। और कुछ लोगों को 15 मिनट में ये करना पड़ेगा, कुछ लोगों को डेली रखना पड़ेगा, कुछ लोगों को वीकली भी रिट्रेसमेंट और दोनों फॉलो करना पड़ेगा सर। सब देखना पड़ता है सर, सब एंगल से मार्केट पे नजर रखना पड़ता है सर। हमें कौन से पे रखना पड़ेगा सर, जो हम लोग जो डेली वाले लोग हैं? 1 घंटे के चार्ट पे या 15 मिनट के चार्ट पे आपको रखना है सर मेरा क्वेश्चन यह है कि बुलिश मार्केट में जब हम लोग 50% या 60% लेवल में कोई ब्लू कैंडल आया, ग्रीन कैंडल आया, तो उसका हाई को क्रॉस करने से हमको बाई करना पड़ेगा। तो बाई किया, लेकिन फिर वो स्टॉप लॉस हिट, उसका जो स्टॉप लॉस है मान लीजिए वो हिट किया, फिर से उस लेवल पे तोड़ के नीचे नहीं गया, उस साइडवेज किया, फिर से एक ग्रीन कैंडल आया, तो मेरे को क्या फिर से वो री एंट्री करना पड़ेगा? री एंट्री करना है सर, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड बहुत ज्यादा है। दूसरा चीज है सर, ये जो जिगजैग का जो ये है, ये टाइम फ्रेम चेंज करने के हिसाब से पैरामीटर भी चीज चेंज करना पड़ेगा नहीं? हेलो बोल रहे हो सर, ये जो जिगजैग का जो पैटर्न है, ये टाइम फ्रेम चेंज करने से इसका पैरामीटर भी चेंज करना पड़ेगा उस हिसाब से? नहीं सर, नहीं, जरूर नहीं। अच्छा 15 का ही रखना है सर आपको। अच्छा,
और सर तीसरा जो क्वेश्चन है वो क्या हम कर सकते हैं, वो 5 पैटर्न है उसके ऊपर है। हाँ तो उधर जो दिखाया कि 161% का जो फ्रॉम 0 to X में 161%, तो उसको देखना जरूरी है या AB इक्वल टू CD देखने से ही हो जाएगा? कौन सा भी देखिए, मगर उसका कंफर्मेशन लीजिए सर। हाँ सर, कोई भी देखिए मगर कंफर्मेशन के बाद ट्रेड कीजिए। ओके। बोलिए सर, बोलिए स्वप्निल सर, बोलिए। सर अभी मार्केट भी बुलिश में है, ओके। तो अभी इसका लोअर लो हायर लो फॉर्मेशन बनाएगा ना? हायर हाई लोअर लो फॉर्मेशन बना रहा है, देखिए यहाँ पर, ओके देख लीजिए यहाँ पर, बताता हूँ अभी आपको। ये देखिए, ये लोअर हायर लो, ये हायर हाई, ये हायर हायर हाई, ये हायर लो, ये हायर हाई, ओके, ये हायर लो, ये हायर हाई, ओके, ये हायर लो। तो ये चेंज में कुछ दिख रहा है आपको? ये पैटर्न चेंज में कुछ है क्या? चेंज हुआ है क्या? अभी तक नहीं हुआ है। तो इसका मतलब बुलिश ही है मार्केट, इसका मतलब बुलिश मार्केट है। नहीं सर, यस यस, नहीं लेकिन आप अभी जो आपने ये बॉक्स पिंक बॉक्स लगाया था वो हायर लो के बीच, हायर लो प्रीवियस हायर लो के नीचे था, तो बियरिश में कन्वर्ट हो जाएगा ना? हेलो, यहाँ पर ये यहाँ पर 32,500 के पास है ना 50 टका सर। ओके ओके, तो नहीं तोड़ेगा ना सर, ये लो है ना, ये लो नहीं तोड़ना चाहिए। हाँ यस, ये वाला लो नहीं तोड़ना। यस, ये अगर टूटेगा तो बुलिश टू कन्वर्ट हो जाएगा बियरिश में। हाँ सर, ओके। मैडम पूछिए, मैडम देविका मैडम पूछिए। सर वो फिबोनाची का कौन सा टूल वापरने का आप जरा प्लीज आहिस्ता दिखा सकते हैं? हाँ हाँ हाँ, ये फर्स्ट वाले लेक्चर में पूरा डिटेल में कवर भी हुआ है इसका, अभी से दिखा देंगे, लेकिन उसका रिकॉर्डिंग मैं आपको एक बार शेयर भी कर दूंगा, जस्ट इन केस आपको रिपीट भी इसके बाद जरूरत पड़ी तो आप एक बार रेफर कर लीजिए। श्योर श्योर, थैंक यू सर। तो एक बार देख लीजिए मैडम, फिर भी एक बार देख लीजिए। यहाँ पर ये वाला जो टूल दिख रहा है ना, ये वाला, हेलो हेलो मैडम, यस सर। हाँ, तो यहाँ पर देखिए, ये जो टूल दिखाई दे रहा है ना आपको, ये वाला टूल, हाँ राइट, हाँ, तो इस पे क्लिक कीजिए। हाँ, ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट करके एक ये यहाँ पर दिखाई देगा, ये वाला, हाँ, उसे सेलेक्ट कर लेना है और ये स्टार पे भी क्लिक कर देना है। ओके, स्टार पे क्लिक कर दोगे तो वो यहाँ पर फ्रंट पैनल पे आ जाएगा। ओके, अभी इसका सेटिंग कैसे होना चाहिए? हाँ, तो सेटिंग उसका कैसे चेक करना है कि ये जो अब फिबोनाची पूछा क्या, जिगजैग पूछा था मैडम? फिबोनाची सर। हाँ, तो फिबोनाची का ये टूल्स है, तो ये टूल्स का ये सेटिंग होना चाहिए। ये देखिए, मैंने जैसा लिखा हुआ है, प्रिंट स्क्रीन ले लीजिए, और सब लोग ऐसे टिक रहने दीजिए। 0 को टिक होना चाहिए, 0.61, 0.78, 0.88, 1.27, 1.61 पॉइंट, ये 2% और ये 0.5%। तो ये मैंने ऑलरेडी भेजा है सबको, जस्ट ठीक है, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए मैडम आप। ओके, हाँ ठीक है सर। ओके, ठीक है सर, सब लोगों के हो गए हैं। तो क्या आज का टॉपिक फिबोनाची खत्म होता है? सर बेयरिश मार्केट में क्या बाय भी कर सकते हैं क्या? सजेस्टेबल है, मगर वो परफेक्ट बनना पड़ेगा सर। पहले परफेक्ट आप बन जाओगे ना, तो वो भी कर सकते हैं सर। और सर
0.38 लेवल का क्या सिग्निफिकेंस रहेगा? अभी हम लोग 50-60 पे कंसंट्रेट कर रहे हैं नहीं, आप रिट्रेसमेंट पहले के लिए। ये इस पे फोकस कीजिए सर, उस ओके, पे अभी मत दीजिए सर ध्यान। बराबर सर। हाँ बोलिए सर, रवि दांडा सर बोलिए। सर इसमें मेरे एक सबमिशन था बोलिए ना। कि एक तो सर टाइम फ्रेम का था, वो आपने क्लियर कर दिया कि 15 मिनट और हमने 1 घंटे के चार्ट पे फिबोनाची को देखना होगा काम हाँ करें। हाँ दूसरा सर मेरा ये क्वेश्चन था, जैसे आपने वो 0 XABCD पैटर्न बनाया था सर, बट वो हार्मोनिक पैटर्न है, तो उस बारे में तो सर नहीं है अभी फिलहाल कोई नॉलेज, क्योंकि उसका मेरे ख्याल से कोई लेक्चर नहीं हुआ तो भी कल को आप ध्यान मत दीजिए, वो मैं सिर्फ मेरे नजर में आया, आपको वो कभी ऐसा अगर उसका टारगेट आया तो मैं मेरे इसके लिए है वो, ताकि मैं आप लोगों को वो चीज वहां पर जब आएगी तब बता पाऊं मैं आपको। ओके तो ओके आपको ओके उसका अभी उस पर ध्यान नहीं देना है। ठीक है सर। बोलिए वैभव सर, बोलिए। सर अभी बैच 4 के लिए कौन से टॉपिक और उसका एक बार ओवरव्यू हो जाए तो समझ में आएगा हमारे कौन से मिस हो गए या ऐसा कुछ हो जाए। नहीं कुछ मिस नहीं हुआ है सर, बरोबर चल रहे हैं, आप लाइन पे चल रहे हो सर सब। नहीं सर, सेटअप 1 और सेटअप 2 दोनों मेरे कंप्लीट तो मालूम है अपने। हाँ उसके बारे में बात, उसके बाद कुछ नहीं हुआ ना सर? नहीं सर। ओके सर, 3 मिनट स्ट्रेटेजी में अपना देखो 3 मिनट स्ट्रैटेजी में बाय और सेल जब आता है तो टारगेट फाइंड आउट करने के लिए फिबोनाची का जानकारी होना जरूरी है, तो इसके लिए हमने फिबोनाची जानकारी लिया है। ओके सर। हाँ सर, तो ठीक है सर, आज का क्लास खत्म करते हैं यहाँ पर। ज्ञानेश्वर जी। हाँ सर, जो भी क्वेश्चंस रहेंगे बाकी किसी के, उसको नेक्स्ट लेक्चर के पहले 10 मिनट में हम लोग क्वेश्चन आंसर ले लेंगे, थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो ठीक है, यहाँ पे क्लोज करते हैं, ऑलरेडी 9:30 हो चुका है। ओके सर, गुड नाइट। तो या तो आप चैट में मुझे ग्रुप में भी क्वेश्चन डाल देंगे तो मैं उसके आंसर वहाँ पे शेयर कर दूंगा, या कल के लाइव सेशन में भी ले लेंगे हम इसके ऊपर। सॉरी मंडे सॉरी अभी तो दिन ही ऐसा शुरू हो जाता है। ठीक है सर, नेक्स्ट लेक्चर पे बस नोट डाउन करके रख लीजिए। ये सारी डिटेल्स मैंने ग्रुप में ऑलरेडी डाल दी है, जो सर ने डिस्कस किया है उसका जो समरी है हर चीज का, तो उसमें जो भी क्वेश्चन है जस्ट नोट करके रख लीजिए। ज्ञानेश्वर जी, वो ड्यूटी वाले का उनका वो क्या देख लीजिए, कि बात करके देख लीजिए सब लोगों का। इसका सर हाँ वो मैं कर लेता हूँ। जॉब पे जो है तो उनका क्या है ना सोल्यूशन। हाँ मैं कर रहा हूँ सर उसका, वो आप मेरे पे छोड़ दीजिए उसका। चलेगा। ओके ठीक है सर, चलिए। ओके सर, ये टॉपिक पे थोड़ा सा मैं अभी बुक शेयर करूंगा सबको, मैंने वीडियो ऑलरेडी शेयर कर लिया है, वो 28 मिनट्स का वीडियो है, अगर पॉसिबल है तो प्लीज गो थ्रू, बहुत ज्यादा क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा उसको देखने के बाद, अभी डिस्कशन के बाद। एंड देन आई एम शेयरिंग यू अ बुक आल्सो, तो वो ट्रेडर्स गाइड का बुक है, उसके कॉस्मेटिक्स पे ध्यान मत दीजिए, लेकिन बुक्स के कंटेंट पे फोकस कीजिए एंड यू विल लव रीडिंग इट। थोड़ा सा उस पर टाइम दे देना जरूर। डेफिनेटली हमारे बेनिफिट के लिए है सर। जी सर, चले कुछ लोगों के क्वेश्चंस रह गए हैं तो उनको प्लीज मतलब इसको थोड़ा बुरा ना ले लीजिए, हम लोग टाइम पे थोड़ा क्लोज करने का सोच रहे हैं धीरे धीरे। नेक्स्ट लेक्चर के स्टार्ट में आप बस याद दिला दीजिए, ये Q&A वहाँ पे कवर कर लेंगे हम। ओके सर, थैंक यू। ओके सर, बाय। ओके सर, गुड नाइट सर।